नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। डियर स्टूडेंट, देखिए आज जो आपकी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग में हम कैलेंडर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए आज की क्लास में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, सारे आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट भी करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के पढ़ना है। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा आपको अपनी पढ़ाई को देना है। डियर स्टूडेंट, क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 के लिए क्लासेस चल रही है। डियर स्टूडेंट, आपकी डिमांड पे एक देखिए एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे आपकी एकदम बेसिक से क्लास चलती है, जीरो लेवल से चलती है, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। मैथ की भी चैप्टर वाइज चल रही है डियर स्टूडेंट, रीजनिंग की भी आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और सभी क्वेश्चनों को लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक लीप वर्ष में होते हैं, आपको बताना है एक लीप वर्ष। दो तरीके के वर्ष होते हैं डियर स्टूडेंट, एक होता है आपका सामान्य वर्ष। कौन सा ईयर्स होते हैं, एक होता है आपका सामान्य वर्ष होते हैं और एक ईयर्स होता है दोस्तों आपका लीप ईयर्स होता है। देखिए जो लीप ईयर्स होते हैं इसमें तो 366 दिन होते हैं और जो सामान्य वर्ष होते हैं इसमें आपके 365 दिन होते हैं। 365 दिन में फरवरी माह का जो महीना होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर्स में 366 दिन है इसमें फरवरी माह का जो महीना होता है डियर स्टूडेंट वो होता है आपका 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछे एक लीप वर्ष में होते हैं, तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं डियर स्टूडेंट, 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366। अब 366 को इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है डियर स्टूडेंट। आपको कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो 7 पंजे कितना होते हैं, 35 हो जाएगा और 36 में से 35 घटाएंगे, एक ऊपर से उतारेंगे 6 और 7 गुना की कितना हो जाएगा 14 और 16 में से 14 घटाएंगे 2 बचेगा। यानी कि आपका जो 52 सप्ताह 2 दिन आपके क्या हो जाएंगे, लीप ईयर्स में हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं 52 सप्ताह 2 दिन। डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पूछे आपको, अगर ये ना दिया हो डियर स्टूडेंट, अगर ये नहीं दिया हो, अगर पूछे आपको सामान्य अर्थ, अगर पूछे सामान्य अर्थ में कितने दिन होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 365 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, एक बचेगा आपका 6 में तो 5 गया, एक ऊपर से उतार लेंगे 5, 7 गुना के 14 और एक घटेगा, यानी कि 52 सप्ताह एक दिन आपका क्या होगा, ये लीप वर्ष में हो जाएगा। अगर पूछे आपको सामान्य वर्ष, अगर ये लीप वर्ष ना दिया हो, पूछे सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष में कितने कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह एक दिन होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। सभी क्वेश्चनों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें, आप क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप लोग क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए और कंटेंट सीख गए दोस्तों, तो समझो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सोल्व करना। देखिए समझा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है, पूछ रहे तो इसी महीने की
25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? क्या पूछा डियर स्टूडेंट? पूछ रहे हैं 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं किसी महीने की 5 तारीख को क्या पड़ती है? मंगलवार पड़ती है। अब वो पूछ रहे हैं इसी महीने की, मान लेते हैं ये महीना है डियर स्टूडेंट, ये कौन सा महीना चल रहा है आपका? मई का महीना चल रहा है। अगर पूछे यानी कि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, यानी कि महीने की मई की 5 तारीख को मंगलवार है, और पूछ रहे हैं उसी महीने की यानी कि मई के महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है डियर स्टूडेंट? मंगलवार पड़ती है। कौन सी दिन पड़ रही है? मंगलवार पड़ रही है। अब पूछ रहे हैं 25 तारीख, पूछ रहे हैं 25 तारीख के 5 दिन पहले पूछ रहे हैं 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको क्लियर करना है। आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देखिए 5 तारीख को क्या पढ़ रहे हैं? आपका मंगलवार पढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 में हफ्ता कितने दिन का होते हैं? 7 दिन का होता है, तो 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। देखिए 7 और 5 कितना होते हैं? 12। 12 को कौन सा दिन पड़ेगा डियर स्टूडेंट? मंगलवार पड़ेगा। अब 7 दिन इसमें जोड़िए तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 19 को क्या पड़ता है आपका? मंगलवार पड़ता है। और आपको पूछ रहे हैं 5 दिन पहले पूछ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़िए 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना होगा, बताइए कितना होगा डियर स्टूडेंट? देखिए 9 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 6, हासिल लगेगा 1। देखिए 6 और 1 16, 26 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 26। और 26 को क्या पड़ेगा आपका? मंगलवार पड़ेगा। क्या कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछा है इसने? 5 दिन पहले, तो 26 से 5 दिन ऊपर जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा? पूछ रहे हैं 25 तारीख को पूछ रहे हैं, 25 तारीख के 5 दिन पहले पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, तो 26 से 5 दिन पहले चले जाइए आप। देखिए ये आपका 26 को मंगलवार पड़ रही है, तो इससे पहले कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार से पीछे की ओर जाएंगे यानी कि 24 तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा आपका? बताइए। आपका रविवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। 24 से पीछे चले जाइए आप। 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा आपका? शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा डियर स्टूडेंट? शनिवार। और शनिवार पड़ेगा। 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? बताइए। शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। इससे पीछे चले जाइए, शुक्रवार के बाद 21 तारीख आती है आपकी, और 21 तारीख से पहले पिछले दिन चले जाइए। शुक्रवार के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट आपका? बताइए। शुक्रवार के बाद आता है आपका गुरुवार। क्या आते हैं? गुरुवार। और पूछा क्या उसने? कह रहे 5 दिन पहले पीछे की ओर जाएंगे। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? जब ये 21 तारीख को गुरुवार है, तो गुरुवार से पिछला दिन कौन सा होगा आपका? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। देखिए बुधवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये तो मेथड आपका बन रहा, क्योंकि ये बेसिक तरीका है डियर स्टूडेंट, ये आपका बेसिक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए अब जो हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दोगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए आज की क्लास को, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करिए, इसके लिए आप क्या करिए, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 देखिए क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए मेथड 2 देखिए क्या है। मेथड 2 है डियर स्टूडेंट क्या? देखिए कह रहे हैं 5 तारीख को मंगलवार पड़ती है, पूछ रहे हैं 25 तारीख के 5 दिन पहले क्या पड़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 25 के 5 दिन पहले तो घटाएं कितने दिन पड़ेंगे? 20 तारीख। आपको बताना है 20 को, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 में आप क्या करिए, 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा? 12 होगा। 12 को क्या पड़ती है? मंगलवार पड़ती है। क्या पड़ती है? मंगलवार। अब 7 दिन इसमें जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? बताइए। 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 को क्या पड़ेगी? मंगलवार पड़ेगी। और पूछा क्या? 20 तारीख को पूछ रहे हैं, यानी कि इससे 20 तारीख को पूछ रहे हैं अगली, यानी कि 20 तारीख को पूछ रहे हैं। क्या पड़ेगा? मंगल के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट? बताइए। बुधवार आता है। क्या आता है आपका? बुधवार। देखिए बुधवार यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
ये बहुत आसान तरीका है। ये मेथड दोस्तों आपका 2 है। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है आज तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम ओनली लेके सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़िए, सभी क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए डियर स्टूडेंट, आप मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, 2 मेथड बताएंगे। पहले आप बेसिक तरीका सीखिए, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे हैं। क्या तारीख को डियर स्टूडेंट, 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए समझना है क्वेश्चन को। क्या पूछा उसने, 15 अगस्त, क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, 15 अगस्त 2006 को कौन सा दिन पड़ता है, मंगलवार पड़ती है। कौन सी दिन पड़ती है, मंगलवार पड़ती है। अब पूछा क्या उसने, 15 अगस्त को पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। क्या पूछ रहे हैं, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2007 को पूछ रहे हैं कौन सा दिन होगा, ये आपको बताने हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले आप बेसिक तरीका से सीखिए, मेथड 1 सीखिए। मेथड 1 क्या है, देखिए 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2007 को क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। देखिए जो 2007 है दोस्तों, ये लीप ईयर से या सामान्य अर्थ है। अगर हम इसको देखिए लीप ईयर सामान्य अर्थ किस तरह से निकाला जाता है, देखिए महीने में कितना सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। तो क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। जो वर्ष, देखिए जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर्स होगा। जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा वो सामान्य ईयर्स होगा। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना, 4 पहिए कितना होते हैं, 20, पूरा डिवाइड हो रहा है, ना चलने की 0 7 और 4 एकम 4। देखिए 4 एकम 4, शेष में कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या है डियर स्टूडेंट, लीप ईयर्स है। और देखिए सॉरी लीप ईयर्स नहीं, सामान्य ईयर्स है। एक सामान्य ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब जो ये 365 दिन आया इसको क्या करिए आप, 7 से भाग करिए। 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन होता है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, तो 7 पंजे कितना होते हैं, 35 होता है। 36 में से 35 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5। तो 7 गुना के कितना होते हैं, 14 होते हैं। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, शेष में क्या आया, 1। जो यू 1 आया है डियर स्टूडेंट, आप इसको क्या करिए, मंगलवार में जोड़ दीजिए। मंगलवार से जो अगला दिन होगा, मंगलवार के बाद होगा, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बुधवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए मेथड 2 देखिए। ये तो रहा था दोस्तों बेसिक तरीका। अब मेथड 2 कह रहे हैं 15 अगस्त, क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2006 को क्या पड़ रही है, आपकी मंगलवार पड़ रही है। क्या पड़ रही है डियर स्टूडेंट, मंगलवार पड़ रही है। अब पूछ रहे हैं 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी आपकी सेम डेट दिया हो, यानी कि दिनांक जो हुआ सेम दिया हुआ, पूछे 15 अगस्त 2006 को और 15 अगस्त 2007 को पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। मंगल के बाद क्या आता है आपका, बुधवार आता है। क्या आता है, बुधवार। क्या आता है आपका, बुधवार आता है। और बुधवार इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये मेथड आपका डियर स्टूडेंट 2 है। देखिए कभी भी आपकी समान डेट दी हो, अगले वर्ष पूछे 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2007 को क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो कभी भी पूछे तो क्या करिए, मंगल में सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बिना पेन उठाए। इसको आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को क्या करिए, नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितना भी समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। 8 से 9 घंटा डेली पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही एकदम बेसिक। देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा है उसने, सोमवारों की संख्या कितनी होगी, ये चीज आपको बताना है। देखिए कभी नहीं, आपको कभी भी आए इस टाइप का क्वेश्चन तो किस तरह से सोल्व करना है। देखिए आसान तरीका पूछ रहे हैं, किसी वर्ष में 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, पूछ रहा है उसी महीने में, यानी कि जो अगस्त का महीना है दोस्तों, अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कितने दिन का, 31 दिन का होता है। इसी में पूछ रहे हैं इस महीने में जो सोमवार है, यानी कि सोमवारों की संख्या आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट। देखिए 25 अगस्त क्या पूछ रहे हैं, 25 अगस्त को क्या पूछ रहे हैं, गुरुवार, क्या है, गुरुवार। इसके बाद 25 के बाद आता है आपका 26 के बाद आता है आपका 27 के बाद आता है आपका 28 के बाद आता है आपका 29 और 29 के बाद क्या आते हैं 30 के बाद क्या आते हैं डियर स्टूडेंट 31। देखिए 26 तारीख, देखिए 25 तारीख को गुरुवार है, गुरुवार के बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट बताइए, गुरुवार के बाद आएगा आपका शुक्रवार के बाद क्या आएगा आपका शनिवार आएगा और शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार और रविवार के बाद क्या आएगा सोमवार और सोमवार के बाद क्या आएगा मंगल और मंगल के बाद क्या आएगा बुधवार। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 29 तारीख को क्या पूछ रहे हैं, सोमवार पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट। 29 में से क्या करिए 7 माइनस करिए तो वही दिन आएगा, यानी कि जब 7 माइनस करेंगे 29 में तो कितना दिन बचेगा बताइए, कितना दिन बचेगा दोस्तों, 22 दिन बचेगा। और इस 22 तारीख को भी क्या है आपका सोमवार है, क्या है आपका सोमवार। अब जो ये 22 आया, इस 22 में से क्या करिए 7 माइनस करिए, कितना करना है 7 माइनस करना है, 12 में से 7 गया कितना बचेगा डियर स्टूडेंट बताइए, 12 में से 7 गया, देखिए 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 15। 15 को क्या दिन होगा बताइए, सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। चलिए अब देखिए 15 आया, 15 में से क्या करिए 7 माइनस करिए तो कितना बचेगा, देखिए 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3 और 5 3 8। 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये भी सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। अब 8 दिन आया, 8 में से भी क्या करिए 7 माइनस करिए 1 तारीख को, 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अब पूछा क्या उसने, क्वेश्चन ने पूछा सोमवारों की संख्या कितनी है, आपको कुछ नहीं करना, आप इनको काउंट कर लीजिए। देखिए एक ये हो गया आपका 2 3 4 5, देखिए किस ऑप्शन में आपको 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल ये आपकी दोस्तों क्या है शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी सीबी2 में। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, सभी क्वेश्चन की क्या करिए प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मन लगा के पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट, ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन देखिए जितनी भी हमने क्लास में क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा है, पूछ रहे हैं अंतिम दिन क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा है तो पूछ रहे हैं अंतिम दिन क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है बता रहे हैं। देखिए पहले आपको एक चीज चेक करनी है दोस्तों, ये वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, पहले ही चेक करेंगे। देखिए 2016 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि महीने में 4 सप्ताह होते हैं। कुछ नहीं करना, अगर ये पूरा डिवाइड चले जाएगा तो क्या होगा लीप ईयर्स होगा, अगर ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये सामान्य ईयर्स होगा। देखिए 4 पंजा कितने होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, पूरा कटेगा। ऊपर से उतार लिया 4 का पारा एक में नहीं चलेगा, ऊपर से उतार लेंगे 16, तो 4 चौक कितना होते हैं दोस्तों 16 होते हैं। ये क्या है आपका लीप ईयर्स है। इस लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं डियर स्टूडेंट बताइए, 366 दिन होते हैं।
अब जो ये 366 दिन आए हैं, जो 366 दिन आए, तो क्या करिए आप इनको 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से भाग करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट? 35 होते हैं। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1, ऊपर से उतार लिया 6। 7 गुना के कितना होते हैं? 14, और शेष में कितना बचा डियर स्टूडेंट? 2 बचा। अब जो ये शेष में 2 आया है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 2016 का यानी कि प्रथम दिन पूछ रहा था, प्रथम दिन 2016 का प्रथम दिन कौन सा दिन है बताइए? शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार। और पूछा क्या दोस्तों? उसको अंतिम दिन पूछा। क्या पूछा? अंतिम दिन। अंतिम दिन पूछा उसने। क्या पूछा? अंतिम दिन 2016 का। अब जो ये 2 शेष में आया है, आप इसको क्या करिए? शुक्रवार में जोड़ दीजिए। शुक्रवार के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट बताइए? शनिवार आता है। क्या आता है? शनिवार। शनिवार के बाद क्या आता है आपका बताइए? शनिवार के बाद आता है आपका रविवार। तो क्या पूछ रहा है? रविवार। क्या आता है? रविवार आता है। 2016 को कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। अब रविवार ही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको रविवार दिख रहा है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करिए? अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और अभी आपने स्टूडेंट है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन सर्च करके ही लाए जाते हैं। एग्जाम ओनली के चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, बहुत आसान तरीका बताएंगे इसके लिए। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, आलोक को याद है, आलोक को याद है कि उसकी बहन उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद है। क्या कह रहे हैं? 19 अप्रैल के बाद है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले है। क्या पूछ रहे हैं? 19 अप्रैल के बाद है लेकिन 22 अप्रैल से पहले है। जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद है। क्या पूछ रहे हैं? 20 अप्रैल के बाद है, लेकिन 24 अप्रैल से पहले है। लेकिन 24 अप्रैल से पहले है। बताइए कि उमा का जन्मदिन कितनी तारीख को है? क्या पूछ रहे हैं? कितनी तारीख को है? देखिए पूछ रहे हैं क्या? कितनी तारीख को है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से आपको सोल्व करना है बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, क्या कह रहा है? यहाँ पर पढ़ेंगे, 19 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल के बाद कौन सी तारीख आती है दोस्तों बताइए? 19 अप्रैल के बाद आती है 20 तारीख। अब कह रहे हैं 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल से पहले। तो 22 अप्रैल से पहले कौन सी तारीख आती है डियर स्टूडेंट? 21 को। अब वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। 22 अप्रैल के बाद, सॉरी 20 अप्रैल के बाद है, यानी कि 20 अप्रैल का मतलब हो जाएगा 21 अप्रैल को है। क्या है? 21 अप्रैल को है, लेकिन 24 कह रहे हैं 24 अप्रैल से पहले है। 24 अप्रैल से पहले कौन सी तारीख आती है डियर स्टूडेंट? क्या आती है? 23 तारीख आती है। अब वो पूछा है उमा का जन्मदिन कितनी तारीख को है, तो उसकी बहन का जो जन्मदिन है डियर स्टूडेंट वो कब था, ये बताना। अब इनमें ये देखिए कॉमन अक्षर कौन सा है? कॉमन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन होता है वही क्या होता है? आंसर होते हैं। यानी कि जो उमा का जन्मदिन होगा वो होगा आपका 21 अप्रैल को होगा। क्या तारीख को होगा डियर स्टूडेंट? 21 अप्रैल को ही क्या होगा? उमा का जन्मदिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। पढ़ेंगे क्वेश्चन को और डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। क्या है? 19 अप्रैल के बाद यानी कि 19 अप्रैल के बाद कौन सी तारीख आती है? 20 तारीख आती है।
लेकिन 22 अप्रैल से पहले, तो 22 अप्रैल से पहले कौन सी तारीख आती है? 21 है, और इसी को ही पूछ रहे हैं, जन्मदिन है, उमा का जन्मदिन है। उसके बाद है उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद है। 20 अप्रैल के बाद यानी कि 20 के बाद कौन सी आएगी? 21 तारीख आएगी। लेकिन 24 अप्रैल से पहले है, 24 अप्रैल से पहले कौन सी तारीख आएगी? 23 तारीख आएगी। अब पूछो क्या उमा का जन्मदिन किस तारीख को होगा? दोस्तों कॉमन आंसर इसमें 21, इसमें 21, इसमें, तो इसी तारीख को क्या होगा? इसका जन्मदिन होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका, इसको भी बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है, ये पूछ रहे क्या? एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में पूछ रहे हैं 17 जनवरी को सोमवार है, क्या तारीख को? 17 जनवरी को। क्या पूछ रहे हैं? 17 जनवरी को क्या है? सोमवार पड़ता है। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट? सोमवार पड़ता है। अब पूछा क्या उसने? उसी वर्ष, यानी कि इसी वर्ष पूछ रहे हैं, इसी वर्ष की 19 जून को पूछ रहे हैं। 19 जून को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब 365 है, 365 में फरवरी माह का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अब ये क्लियर हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 17 जनवरी को सोमवार है, तो क्या करिए आप? 31 का होते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें से क्या करिए? 17 माइनस करिए तो कितने दिन बचेंगे? 14 दिन बचेंगे। अब 14 के बाद क्या आता है? जनवरी के बाद आता है आपका फरवरी। फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, क्योंकि ये क्या है? सामान्य वर्ष है, 365 दिन है। आगे चलते हैं, मार्च कितने दिन का होते हैं? 31 दिन का होते हैं। मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल, अप्रैल भी 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद आता है आपका दोस्तों मई, मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। मई के बाद क्या आ जाएगा आपका? जून, ये पूछ रहे हैं 19 जून को। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इनको जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेष में आएगा वो इसमें जोड़ दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए जोड़िए, देखिए जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ना है डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है। 9 और 1 10, 10 1 11, और 11 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 11 और 8 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 17। देखिए 17 और 4 कितना होगा डियर स्टूडेंट? देखिए कहीं पर गलती हो रहा है। 19 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हासिल को कितना लगेगा? 2 लगेगा। चलिए अब इसको जोड़िए डियर स्टूडेंट, इन वाली संख्याओं को जोड़िए आपस में, इन वाली संख्याओं को। देखिए 1 4 हो जाएगा, 4 3 कितना होते हैं? 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13, और 13 और 2 कितना होता है बताइए? 13 और 2 हो जाएगा आपका 15। कितने दिन हो गए? 53 दिन आए। जो ये 53 दिन आए डियर स्टूडेंट, आप इसको क्या करिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि सप्ताह का कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 एकम 7, और 7 गुना के 14 हो जाएगा। ऊपर से उतारेंगे कितना? 5, 5 में से 4 गया 1, और ऊपर से उतारेंगे 3। 7 एकम 7, 7 गुना के 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 13 में से 7 गया, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट बताइए? 6 बचेगा। अब जो ये 6 शेष में आया है, आप क्या करिए? इसको क्या करना है आपको? सोमवार में जोड़ देना है। अब वो दिन निकल के आ जाएगा 19 जून को कौन सा दिन होगा? सोमवार के बाद क्या आता है आपका? मंगल आता है। मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आता है आपका? गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है आपका? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है आपका? शनिवार, शनिवार के बाद क्या आता है आपका? रविवार आता है। कौन सा दिन आएगा आपका? रविवार आएगा। तो 21 जून को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। यही क्या होगा आपका
आंसर हो जाएगा। देखिए रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, ये आज जो आपकी क्लास है कैलेंडर की यहाँ पर ही समाप्त होती है। देखिए जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आप दोनों क्लास में आपको करा दिए हैं। तो क्या करिए, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करके आप इनकी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।